नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है उसमें करंट अफेयर से जो भी आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी की बात करें तो 50 में से हर शिफ्ट में आपके 10 से 12 कई बार 14 प्रश्न तक भी करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो एनटीपीसी के साथ साथ अगर आपको एसएससी एमटीएस या फिर आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि ये सारी एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है टीसीएस। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपके सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसी के पैटर्न पर अनअकैडमी के ऊपर एक टेस्टाथॉन को लॉन्च किया गया है। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्टाथॉन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और आप इस टेस्टाथॉन को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाए तो यूज करिएगा कोड KV10। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, सेक्शन वाइज टेस्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और हर गुरुवार को दिन में 12 बजे एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। इसे भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लास होती है तो आने वाले समय पर यहाँ पर आपको साइंस के टॉपिक वाइज क्विज और जो भी आपके एमटीएस के लिए संभावित जीके के प्रश्न हैं वे सारे देखने को मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं या फिर आपको किसी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज शुरुआत के जो प्रश्न हैं 16 तारीख को जो पहली शिफ्ट में करंट अफेयर पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों से हम लोग करेंगे शुरुआत। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 2020-21 में जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुई थी इसके फाइनल में भारत को किस देश ने हराया था। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल में हमको हराया था श्रीलंका ने और श्रीलंका के एक भूतपूर्व बल्लेबाज हैं तिलकरत्ने दिलशान, वो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और पूरे टूर्नामेंट में न केवल उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था बल्कि सबसे ज़्यादा विकेट भी लिया था। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो ब्याज सम्मान है किस वर्ष पहली बार दिया गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीडी बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा ब्याज सम्मान, उसके अलावा जीडी बिरला मैंने बोल दिया, के बिरला फाउंडेशन जो है तो उसी के द्वारा जीडी बिरला पुरस्कार, ब्याज सम्मान, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान ये सारे दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1991 में। तो चाहे ब्याज पूछा जाए या सरस्वती पूछा जाए सारे पुरस्कार 1991 में ही शुरू हुए थे। 31वां जो ब्याज सम्मान है वो 2021 में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि असगर वजाहत साहब को ये मिला है उनके महाबली नाटक के लिए और 30वां जो ब्याज सम्मान है वो 2020 के लिए दिया गया था। ये मिला था आपके शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री नाम की रचना के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वन किस राज्य में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी उन्होंने इसको जारी किया था और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य है वो आपका मिजोरम है। तो ध्यान रखिएगा, मिजोरम पहले पर है, अरुणाचल दूसरे में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन का एरिया किस राज्य में है तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो सबसे कम जो वन है वो आपको मिलेंगे हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा में आपको सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में प्रसिद्ध गायिका जिनका नाम आशा भोसले है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इनको महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था 2021 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो नॉर्वे के ये हमारे धावक हैं, नाम इनका है कार्स्टन वारहोम
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्स्टन वारहोम को 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 19 विश्व कप 2022 जो कि इसी साल हुआ है, इसके फाइनल मुकाबले में किस भारतीय गेंदबाज ने 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा विश्व कप है वो आपके वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज में। फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार इस खिताब को जीता है। और फाइनल मुकाबले में जो हमारे मैन ऑफ द मैच थे उनका नाम है राज अंगद बावा। तो ये नाम पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा आपके एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का निर्माण किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है प्रोजेक्ट 75। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी हैं, इन सभी का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो पहली सबमरीन है उसका नाम है INS कलवरी। तो टोटल 6 इनकी संख्या है। INS कलवरी है, फिर आपका INS खंडेरी है, फिर INS करंज है, उसके बाद में INS बेला है, INS वगीर है और INS वक्सीर है। वक्सीर को अभी लॉन्च किया गया है अप्रैल 2022 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा किस कार्यक्रम को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो कार्यक्रम है नाम इसका है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो इसको 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक के लिए किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में डेविड क्लेनरमैन व अन्य किसको मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड है ये दिया गया है शंकर बाला सुब्रमण्यम को। तो ये भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं और इन्हीं को यहाँ पर मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 का जो अंडर 19 विश्व कप है इसके फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कल ही, ध्यान रखिएगा। फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच थे नाम इनका है राज अंगद बावा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 को किसके द्वारा डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया था। तो ये जो डिजिटल संसद ऐप है इसको लॉन्च किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष, नाम है इनका ओम बिरला। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो नमिता गोखले को पुरस्कार मिला था ये मिला था थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला था। वहीं पर हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक नाम के नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में कौन सा देश नीचे से टॉप किया, यानी कि कौन सा सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये देश हो जाएगा सोमालिया। तो टोटल 116 देशों के ऊपर ये रैंकिंग थी जिसमें हमारा देश 101वें स्थान पर रहा था, आपको ध्यान रखना है, और सोमालिया ने इसमें नीचे से टॉप किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में दिल्ली के नव और विहान अग्रवाल को किस लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं कि नव और विहान अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था यह पुरस्कार? तो इन्होंने एक ऐसी तकनीक को डेवलप किया था जिसके माध्यम से घरेलू कचरे को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो दोनों ये बच्चे दिल्ली के थे और इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर था। तो गन्ना उत्पादन में जो राज्य शीर्ष पर था इसका नाम उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है नाम इनका राशिद खान है, जिन्हें आप लोग करामाती खान भी कहते हैं। अफगानिस्तान के ये कप्तान भी हैं और स्पिन गेंदबाज हैं। तो 400 T20 विकेट लेने वाले ये सबसे युवा गेंदबाज हैं। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है नाम इनका है डैरेन ब्रावो, जो कि इस साल के जो कि IPL के इतिहास में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वेस्ट इंडीज़ के ये पूर्व खिलाड़ी थे। तो T20 में इन्होंने 500 विकेट लिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा ड्रोन उड़ाने संबंधित मसौदा नियम को जारी किया गया।
अब ड्रोन की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, यानी कि नागरिक और उड्डयन मंत्रालय है, उसी के द्वारा इसके लिए मसौदा जारी किया गया। मंत्री इसके कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब इसके मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समझौता किया? तो ये तो वैसे थोड़ा सा टफ प्रश्न था। ये समझौता हमने किया था भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ में हमने ये समझौता किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व का कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बना है? तो ऐसी घोषणा की थी यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हमारे यहाँ का जो कार्य सप्ताह है वो 4.5 दिन का होगा। और अभी आपको पता होगा कि श्रीलंका में फूड संकट है। अगला प्रश्न देखिए 2022 से पूछा गया कि लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सेन ने हराया था लोह कियान एव को। किसे हराया था? तो लोह कियान एव को हरा करके लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब इस साल जीता था। एक प्रश्न और पूछा गया, ये इस साल सीजीएल में भी एज इट इज पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कौन सा हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंगानुपात 1000 से ऊपर है? तो ध्यान रखिएगा, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा राज्य है, जहां पर यह लिंगानुपात 1028 है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में यह लिंगानुपात है आपका 929। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की जो पहली 100% पेपरलेस सरकार है वो कहां पर बनी है? तो ये सरकार बनी है आपके दुबई में। कहां पर? यूएई का जो शहर दुबई है वहां पर पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया हमारी मीराबाई चानू को। आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में आपके सिल्वर मेडल जीता था। और अगर हम लोग पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला था नीरज चोपड़ा को, जो कि आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला जो सुपर कंप्यूटर है, नाम इसका परम प्रवेग है। आपको बताना है कि इसकी क्षमता कितनी है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो सबसे अधिक क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि एआई। लेकिन अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की बात की जाए तो इसका नाम है परम प्रवेग। क्या नाम है? परम प्रवेग नाम है। और इसकी क्षमता है 3.3 पेटाफ्लॉप। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सुपर कंप्यूटर है वो आपको आईआईएससी बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटेन देश की जो एमा रादुकानु है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो एमा रादुकानु की अगर हम बात करें, ये आपके टेनिस की खिलाड़ी हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो पिछले साल यूएस ओपन हुआ था 2021 वाला, उसके महिला एकल की ये विजेता भी थी। और बीबीसी के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। और 2022 में लॉरियास स्पोर्ट्स अवार्ड में इनको कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, ब्रेक थ्रू प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म का विमोचन किया गया? तो इसका विमोचन एमवी नायडू जी ने किया था और इसको लिखा है गौतम चिंतामणि ने। किसने? गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के डेटा के अनुसार भारत किस देश से सर्वाधिक आयात करता है, यानी कि कौन से देश से हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं चाइना से। मतलब अगर हम लोगों ने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसमें से 14 रुपए का सामान हम चाइना से खरीदते हैं, 7 रुपए का सामान हम यूएसए से खरीदते हैं और तीसरा हमारा जो आयातक देश है उसका नाम है यूएई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2021 के लिए जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में कोविड प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किसे AHPI स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला था आपके दिल्ली के डॉक्टर HL हीरानंदनी अस्पताल को।
अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो बॉक्सर है मैरी कॉम और हॉकी टीम के जो कप्तान थे जिनका नाम मनप्रीत सिंह है, वो दोनों ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो आपके बजरंग पुनिया हैं वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। पैरालंपिक खेलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक चंद हमारे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। और जो आपकी अवनी लेकारा थी जिन्होंने आपके गोल्ड के साथ ब्रॉन्ज भी जीता था शूटिंग में, ये आपके क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी। तो ये सारे प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छे से इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली रफाल विमान पायलट महिला कौन बनी है। तो रफाल उड़ाने वाली जो पहली महिला हैं वही यहाँ पर पहली महिला बनी है, नाम इनका है शिवांगी सिंह। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन है, तो उनका नाम भावना कांत है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और इस साल और पिछले साल जो गणतंत्र दिवस पर हमारी झांकी होती है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोस्टारिका की जो रेबेका ग्रीनस्पैन है ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख हैं। तो 2021 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी यूएन के द्वारा, और जो आपका अंकटाड है यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उसकी प्रमुख बनी है, नाम इनका है रेबेका ग्रीनस्पैन। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में कुलदीप सिंह को किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो कुलदीप सिंह की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और पिछले साल जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके महानिदेशक का कार्यभार भी इन्हीं को मिला था। तो इस प्रश्न के लिए एनआईए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में अमिताभ बच्चन जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिग बी को पिछले साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा पुरस्कृत किया गया था और ये पुरस्कार पिछले साल मिला था मार्च 2021 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा हमारे यहाँ की जो हॉकी इंडिया है इसको खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इस पुरस्कार का नाम है एटियन गिलिच पुरस्कार। क्या नाम है? एटियन गिलिच पुरस्कार। ये आपके हॉकी इंडिया को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस शहर में एक पैरा सेंटर की स्थापना की। तो ये जो पैरा सेंटर है इसकी स्थापना गांधीनगर में की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में प्रकाशित पुस्तक ए बर्निंग के लिए अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये किसने जीता। तो ये पुरस्कार जीता है, नाम है मेघा मजूमदार। क्या नाम है? मेघा मजूमदार ने अपना पहला नॉवेल लिखा था ए बर्निंग और उसी के लिए अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, जो आपका रायपुर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और झारखंड के जो सीएम हैं जिनका नाम हेमंत सोरेन है, उन दोनों ने ही इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जियोर्जियो पारसी जो कि इटली के हैं, इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो जियोर्जियो पारसी की बात करें, इन्होंने जीता था भौतिकी में। तो भौतिकी में टोटल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक तो जियोर्जियो पारसी थे, बाकी 2 लोग थे शिकुरो मनाबे आपके जापान के और क्लाउस हैसलमैन ये थे जर्मनी के। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में घोषित 40वीं यूनेस्को साइट किस भारतीय राज्य में है। तो 40वीं यूनेस्को साइट जो है वो आपके सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा है जो कि आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। पिछले साल जो तेलंगाना का रुद्रेश्वर टेम्पल जिसे आप लोग रामप्पा टेम्पल कहते हैं उसको 39वीं भारतीय हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो दुर्गा पूजा है खास तौर पे पश्चिम बंगाल का, उसको पिछले साल यूनेस्को ने अपने इनटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया था। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास है ये किनके बीच में हुआ है। तो कोंकण शक्ति अभ्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक नौसेना का अभ्यास है और ये हम लोग यूके के साथ करते हैं।
किसके साथ? यूके के साथ करते हैं। पिछले साल हमने अरब सागर में ये किया था। अगर हम लोग यूके की बात करें तो 2 अभ्यास यूके के साथ में हम लोग और करते हैं। एक का नाम है अजय वॉरियर, जो कि आपकी सेनाओं के बीच में होता है, और एक का नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष अभ्यास जो है वो यूके और भारत की वायु सेनाओं के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की? तो ये जो तकनीक है, नाम इसका है उन्नत चाप टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? उन्नत चाप टेक्नोलॉजी इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता? तो नाम इनका समीर बनर्जी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भारत के नहीं हैं, अमेरिका के जो समीर बनर्जी हैं इन्होंने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये जो गाइडेड मिसाइल है, नाम इसका है MPATGM, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका परीक्षण पिछले साल डीआरडीओ ने उड़ीसा में किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12 अगस्त 2021 तक नीरज चोपड़ा की भाला फेंक में रैंक क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं ये दुनिया में दूसरे स्थान पर थे। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं जर्मनी के जोहानस बेटर। क्या नाम है? जोहानस बेटर आपके पहले स्थान पर रहे थे। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में ये आपके चले गए थे 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि 98वां तानसेन संगीत समारोह जो कि आपके ग्वालियर में होता है मध्य प्रदेश के, इसमें 2020 में तानसेन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पंडित सतीश व्यास को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पंडित सतीश व्यास हैं वो आपके संतूर के वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी को वर्ष 2021 में भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इसके द्वारा दिया गया था ग्रीन एनर्जी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ग्रीन एनर्जी अवार्ड इसको दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना हैं इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो शेख हसीना को पिछले साल एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला था। क्या नाम है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो हमारी शेख हसीना जुल्फो वाली को पिछले साल मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में ये पुरस्कार जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको ये भी पता होना चाहिए असम की खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, और इस साल के शुरुआत में असम की सरकार ने इनको डीएसपी के पद पर भी अपॉइंट किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका विजेता कौन था? तो कोपा अमेरिका का जो विजेता है इसका नाम अर्जेंटीना है। आपको ध्यान रखना है कि कोपा अमेरिका आपके दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसी प्रकार से उत्तर अमेरिका के जो देश हैं उनके फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम कॉन्काकैफ गोल्ड कप है, और उसे जीता था आपके अमेरिका ने। और एक आपका होता है यूरोप के देशों का लीग जिसका नाम UEFA है, और इसको जीता था पिछले साल इटली ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था डेनियल रिक्यार्डो ने। किसने? डेनियल रिक्यार्डो ने जीता था, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया? तो इनकी टोटल संख्या है 22। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में सतरिया नृत्य के किस कलाकार को केरल के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नाम इनका है इंदिरा पीपी बोरा। क्या नाम है? इंदिरा पीपी बोरा को यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फीफा के द्वारा लगातार 2 बार पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, नाम इनका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, जो कि पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। 2020 और 21 दोनों सालों के लिए ये फीफा के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं।
और 2020 की अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो वो आपके ब्रिटेन की लूसी ब्रांज हैं। 2021 में अगर महिला की बात करते हैं तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलिस, जो कि आपके स्पेन की राष्ट्रीय महिला टीम की कप्तान हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 से 21 तक के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो इनका नाम है आर अश्विन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने टोटल 71 विकेट लिए थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेविसन हैं। इसका जो फाइनल मुकाबला है वो इंग्लैंड के रोज बाउल में आयोजित किया गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे देश भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। तो ये सारे प्रश्न आ चुके हैं पहले भी, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि IISF वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में कितनी क्षमता का वेनेडियम आधारित ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की? तो इसकी क्षमता टोटल 26 केवीए है और IIT बॉम्बे की मदद से इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारत का जो 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप पे इसमें रहा है फिनलैंड। और अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इस साल 136वें स्थान पर रहा और पिछले साल भारत रहा था 139वें स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अजय कुमार साहब हमारे रक्षा सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला आपके गृह सचिव हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विदेश सचिव की तो वो अभी अपॉइंट हुए हैं, नाम उनका है विनय मोहन क्वात्रा। और जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है राजीव गौबा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में अनुसंधान और नवाचार के लिए बायोटेक प्राइड को जारी किया गया। तो आपको बताना है प्राइड का पूरा नाम क्या है? तो प्राइड का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार हमारे यहाँ की SV सरस्वती को दिया गया था और इस पुरस्कार को दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू की गई तन्वा स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो मुख्य रूप से जो आपके तमिलनाडु की महिलाएं हैं उनको कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई और नाम भी यही है कि तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों से भारत की पहली इमारत का जो उद्घाटन है वो किस IIT के द्वारा किया गया था? तो ये बनाया गया है IIT हैदराबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारत का वैश्विक मछली के उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो आपको ये ध्यान रखना है हमारा योगदान है 7.7% और विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जो वैश्विक मछली उत्पादन में योगदान है वो हमारा पड़ोसी है, नाम उसका है चाइना। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में आवश्यक रक्षा सेना विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि UAE की पहली महिला स्पेस यात्री कौन है? तो नाम इनका है नूरा अल मातरूसी। क्या नाम है? नूरा अल मातरूसी इनका नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि UAE के पहले एस्ट्रोनॉट कौन हैं तो उनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में मृदा और जल प्रबंधन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बिलबोर्ड अवार्ड 2021 में किस सिंगर को आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला था हमारी सिंगर पिंक को, जिन्हें आप लोग एलेक्सिया बेथ मूरे के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को यहाँ पर आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि इजराइल की
राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा निर्मित पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये आपकी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 2021 में तेजस विमान के द्वारा गोवा में इसका परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2019 में ASI ने खुदाई के द्वारा किस राज्य में आदमकद भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्राप्त किया था? तो ये इन्हें मिला था तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारी भारतीय मूल की हैं। नाम इनका है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। वहीं पर अगर हम 2020 की बात करें तो वो मिला था डॉक्टर रतनलाल को, और 2022 में ये पुरस्कार मिला है सिंथिया रोजेन वेग को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में फुकुओका पुरस्कार के अंतर्गत किस पत्रकार को ग्रैंड प्राइज दिया गया? तो ये जो ग्रैंड प्राइज है ये मिला था पी साईनाथ को। किसे मिला? पी साईनाथ को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था? तो हमारे देश भारत ने जर्मनी को हरा करके यहां पर कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में आयोजित एशियन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने यहाँ पर टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते थे। आपको ध्यान रखना है कुल पदक हमने वैसे 15 जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे और 8 आपके ब्रॉन्ज थे। AIBA युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे भारत ने टोटल 11 मेडल जीते थे, जिसमें से 8 आपके गोल्ड थे और 3 आपका था ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो इसकी जो आधारशिला है वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसके द्वारा युद्ध के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी गई? तो ये जो नीति है इसको मंजूरी दी आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2021 में पुणे में PM नरेंद्र मोदी ने किसके 3 वितरण स्टेशनों की शुरुआत की है? तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम इसका है E100 एथेनॉल। क्या नाम है? E100 एथेनॉल के लिए 3 वितरण स्टेशनों की शुरुआत की है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2025 तक हमारा ये टारगेट है कि जो पेट्रोल है उसमें हम लोग 20% तक एथेनॉल मिलाएंगे। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर का जो पुनरुद्धार है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो योजना का नाम है प्रसाद। क्या नाम है? प्रसाद इस योजना का नाम है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में इसरो के द्वारा PSLV C51 के द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो ये जो सैटेलाइट है इसका नाम अमेजोनिया 1 है, जो कि ब्राजील का था, और हमने सिंधु नेत्रा सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। टोटल सैटेलाइट की संख्या इसमें थी 19। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं ये आपको MP में मिलेंगे और प्रतिशत में ये आपको मिलेंगे मिजोरम में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर। किस पर? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2021 में जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये हमारे देश की बहुत ही फेमस तीरंदाज दीपिका कुमारी ने जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत किस राज्य में नर्मदा शिल्प पुनरुद्धार और कारीगरों और बुनकरों के कौशल की योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू हुआ है आपके कश्मीर में। तो इस प्रकार से जो भी आपके 115 के आसपास प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में चाहे आपको SSC MTS देना है या फिर ग्रुप D आपको देना है, उन सभी के लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।